तो जो भी बच्चे हाई स्कूल का परीक्षा देने 2026 का जा रहे हैं, तो एक बार आप ओमार शीट को ज़रूर देखिए किस प्रकार से भरा जाएगा। तो ओमार शीट आप कैसे भरेंगे, इस पे ध्यान देना है। अगर एक गलती आप कर देंगे तो आपका 20 नंबर टोटली कट जाएगा, टोटल भैया कट जाएगा। ओमार शीट भरने का बिल्कुल सही तरीका क्या है ये जानेंगे हम, और 20 नंबर आप फ्री में लेके जाएंगे। तो ओमार शीट देखिए किस प्रकार से आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के ऊपर यहाँ देख लीजिए भैया, जनपद आप देखिए किस जनपद के हैं। जनपद क्या है जी, 71, अर्थात किस ज़िले का है, ये बस्ती ज़िले का है। और क्या है जी, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम आपको यहाँ देखिए लिखा है। क्या लिखा है जी, परीक्षा केंद्र का नाम। और परीक्षा केंद्र का नाम जो भी होगा 5 अंकों का रहेगा कोड उसका, और यहाँ विद्यालय का नाम लिखा रहेगा। प्राइवेसी के लिए सब किया गया है, ठीक है। और क्या है जी, परीक्षार्थी का नाम दिया है, जो भी दिया रहेगा हम काट के क्या कर दिए हैं, रिया कर दिए गए हैं कि प्राइवेसी के लिए जी। माता का नाम पायल रख दिया गया है, जो माता का नाम बच्चे का दिया रहेगा। और पिता का नाम रोहन कर दिया गया है, ठीक है। और आप ऊपर राइट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ क्या होगा जी, रोल नंबर दिया होगा 10 अंकों का, इसको आप ध्यान देंगे। तो जो रोल नंबर है उसको काट के हाइड करके एक नया रोल नंबर बना दिया गया है आपको समझाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए किस प्रकार से ओमार शीट को हम भरेंगे इसको आप देखेंगे। तो भैया क्या है, जिला क्या है, जिला कोड क्या, अगर बस्ती जिला का बच्चा है तो क्या लिखेंगे 71, और बगल में क्या लिख देंगे, बस्ती लिख देंगे। क्या लिखेंगे बाबू, बस्ती लिख दीजिए, बस्ती लिख देंगे। और क्या है जी, केंद्र कोड यहाँ देखिए लिखा ही है, ये वाला अंक 5 अंकों वाला, इसको लिखेंगे 21। सभी में अलग अलग एडमिट कार्ड में होगा भैया, ये चीज़ याद रखेंगे आप। 21,468 ये विद्यालय के हिसाब से अलग अलग होगा, केंद्र कोड, ठीक है, और विद्यालय का कोड, ये सब अलग अलग रहेंगे। अब क्या है अनुक्रमांक, तो अनुक्रमांक आपके यहाँ राइट साइड में जो भी लिखा रहेगा ऊपर, जो यहाँ मिटाया गया है वो आप लिखेंगे अनुक्रमांक में, ठीक है। अपना लिखेंगे, नहीं दूसरे के देख के लगो भागो। तो क्या लिखेंगे बाबू, 28, 10, 35, 36, 19 ये बनाया गया है मेरे द्वारा, क्योंकि समझाने के उद्देश्य से, ठीक है। आप अपना लिखें, नहीं दूसरे के एडमिट कार्ड से लिख दें, गलत हो जाएगा भैया, अपना लिखेंगे। विषय का कोड आप देखेंगे बाबू, विषय का कोड अगर हिंदी पेपर रहेगा तो उसका कोड होता है 901, हमेशा याद रखेंगे। क्या होता है जी, 901 होता है, 901 हिंदी, 901 लिखेंगे विषय का कोड 901। कोष्टक में आप क्या लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे। अब बात यह है प्रश्न पत्र संख्या। प्रश्न पत्र संख्या में जो भी संख्या क्या होती है जी, यहाँ राइट साइड में जो भी दिया रहेगा इसको आप भरेंगे। यहाँ 801 है, तो जो भी आपके पेपर में रहेगा 2026 के आप वहाँ लिखेंगे। क्या रहेगा जी, यहाँ 801 है, 801 लिख दिया जा रहा है। अब क्या लिखा है यहाँ, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो ये लिखा होता है, तो आप देखेंगे जो पेपर कोड होता है इसके बगल में जो भी कोष्टक में लिखा रहेगा, पहला अक्षर बी है, उसका दूसरा अक्षर भी बी है, तो आप ध्यान रखिए। तो पहला अक्षर हम क्या लिख देंगे भी, यहाँ बी भरेंगे, दूसरा अक्षर बी, यहाँ बी भरेंगे आपके, ठीक है। तो फिर यहाँ बी जो नीचे रहेगा वहाँ गोला कर देंगे, बी कहाँ, ए बी, यहाँ बी है भैया, इसको गोला कर देंगे। और यहाँ भी कहाँ है बी, यहाँ इसको गोला कर देंगे। और एक बात आप समझ लीजिए, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे तो आप यहाँ सिग्नेचर आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो आपकी गाइडी करेंगे टीचर, यहाँ सिग्नेचर करेंगे। और इन्हीं से आपको क्या करना है, इन्हीं से आपको पूछना है कि ओमार शीट कैसे भरा जाएगा। आप इतना जानिए, लेकिन आप भरने से पहले 1 या 2 बार 3 बार ज़रूर पूछिएगा, बिना पूछे आप भरेंगे नहीं, इतना बात आप समझ लीजिए। और यहाँ अपना सिग्नेचर, आप अपना जो भी नाम लिखना रहेगा आप यहाँ नाम लिखेंगे, यहाँ मत लिख दीजिएगा, ये जो गाड़ी करेंगे उनका रहेगा भैया।
और यहाँ अपना करिएगा, यहाँ देखिए विद्यार्थी, आप थोड़ा फोकस करिएगा विद्यार्थी और कक्ष निरीक्षक पे। ठीक है बाबू, यहाँ आप अपना करेंगे, आप इतना कर दीजिए। और जो भी आप यहाँ जो ऊपर लिखा रहेगा सब डाटा उठा के ला के यहाँ नीचे भर देना है। यहाँ आपको फिर दोबारा भर देंगे, यहाँ आप पहला अक्षर और दूसरा अक्षर कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए, आप अगर गोला जब करेंगे आंसर का तो तरीका क्या है, देखिए इस टाइप का आप चिन्ह नहीं बनाएंगे, ना इस प्रकार से काटेंगे, गलत करेंगे। गोला अगर करना है, देखिए यहाँ आप किनारे किनारे करें, बीच में छोड़ दिया गया है। ठीक है, यहाँ बगल में कर दिए, गलत हो गया, थोड़ा करें, बीच वाला फिर लाइन छूट रहा। तो सही तरीका क्या है, पूरी तरह से इस प्रकार से गोला करना, इस प्रकार से आप गोला करेंगे, ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है। जो भी आपका मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन आपका मान लीजिए क्या है, सी ऑप्शन सही रहेगा, तो आप किस पे गोला करेंगे बाबू, सी वाले पे ऑप्शन पे गोला कर देंगे। और दूसरे मान लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, तो आप किस पे गोला करेंगे, कब करेंगे, बी वाले पे गोला करेंगे। और समय आप देखेंगे कि आप जब भी ओमार शीट को जब फिल करेंगे सब, ये वाला मतलब ये वाला पहले कर लेंगे, लेकिन ये वाला जब आपको फिल करना रहेगा तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि तुरंत नहीं करेंगे, आप पेपर पढ़ें और तुरंत करना शुरू नहीं करेंगे, याद रखेंगे। एक बेल बीत जाएगा उसके बाद आप करेंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको रिकॉल होता है, याद आने लगता है। ठीक है, दिमाग एकदम व्यवस्थित करके आप इसको, आप लास्ट में एक बेल बीत जाएगा तब आप करेंगे, नहीं तो तुरंत कर देंगे, फिर आप सोचेंगे हो ये तो यार ये नहीं, ये सही था, तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या, एक बेल बीत जाएगा फिर ओमार शीट आप भरेंगे। ठीक है, तत्काल नहीं भरेंगे, नहीं तो भैया गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है बाबू, ऐसे आप करेंगे। ये रहा ओमार शीट भरने का तरीका।